नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव से, जहां पर जंग से पहले ही जिन कर्नल कोठियाल के भरोसे आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के राजनीतिक साम्राज्य में सेंध लगाने की कोशिश में थी, वो पराजय के साथ ही धराशायी हो गए। विधानसभा में चुनावी मात के बाद अब कर्नल कोठियाल ने भी आम आदमी पार्टी को नमस्ते कर दिया है। हार से आहत आम आदमी पार्टी हिमाचल विधानसभा चुनाव में अब नई संभावनाओं को अभी से ठीक से बुन भी नहीं पाई थी कि उत्तराखंड में उसके बड़े स्तंभ उससे ज्यादा जुदा हो गए। लगातार जारी आम आदमी पार्टी के मोहभंग का ये सिलसिला उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा। केजरीवाल ने उत्तराखंड में पार्टी की सत्ता में लाने के लिए कर्नल अजय कोठियाल और संगठन की मजबूती के लिए भूपेश उपाध्याय पर भरोसा जताया था, लेकिन दोनों ही नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। चुनाव में पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी के प्रदेश संगठन के साथ साथ सभी प्रकोष्ठों को भंग कर नए सिरे से संगठन बनाया गया। लेकिन अब आपको बता दें कि इससे अब पार्टी में अप्रत्यक्ष रूप से विरोध की चिंगारी सुलगने लगी थी। कर्नल कोठियाल और भूपेश उपाध्याय ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। और गुरुवार में कर्क लग्न में प्रवाह के 11 बजे द्वितीय केदार भगवान महामंडेश्वर के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके बाद अब 6 महीने तक धाम में ही आराध्य की पूजा होगी। बाबा महेश्वर में चल रहे उत्सव विग्रह डोली अपने अब अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार गांव पहुंच गई थी और बीती बुधवार की सुबह 5 बजे से राकेश्वरी मंदिर रांची में महेश्वर की मंदिर में मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग के भगवान महेश्वर का अभिषेक कर भोग लगाया गया। साथ ही मां रंकेश्वरी के साथ भगवान महेश्वर की संयुक्त आरती उतारी गई। इसके उपरांत डोली ने राकेश्वरी मंदिर की परिक्रमा के बाद अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। ग्रामीणों के साथ ही प्रधानाध्यापक दीपक रावत और रामदत्त गोस्वामी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने इस डोली का भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर गोंडार गांव के प्रधान वीर सिंह पवार, डोली प्रभारी दीपक पवार, मनीष तिवारी, पवन गोस्वामी, शिव प्रसाद और जयप्रकाश राणा भी मौजूद रहे। चतुर्थी केदार रुद्रनाथ मंदिर में कपाट भी गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे खोल दिए गए। साथ ही आपको बताते चलें कि रुद्रनाथ मंदिर को चारों ओर से गेंदे के फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है। उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित रुद्रनाथ मंदिर बुग्यालों के माध्य से स्थित है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरे कार्यकाल में सख्त मूड में नजर आ रहे हैं। यहां सरकार के कार्यकाल को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन इसी बीच धामी ने लापरवाह अफसरों पर शिकंजा कस दिया है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री के रूप में 23 मार्च को शपथ ली थी और अब तक करीब 58 दिन के कार्यकाल के भीतर उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश और पारदर्शी नीति लागू करने की प्राथमिकता दी। इसके लिए वो टोल फ्री नंबर 1064 भी जारी कर चुके हैं, ताकि दूर दराज का कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेने वाले अफसर और कर्मचारी की सूचना इस नंबर पर दे सके। अन्य गंभीर अनियमितताओं के आरोप में सीएम 2 वरिष्ठ आईएफएस अफसरों को सस्पेंड भी कर चुके हैं और इनसे जबरिया रिटायरमेंट देने के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और उत्तराखंड में आयुर्वेद विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, गलत भर्तियों और अनियमितताओं की विजिलेंस जांच की जाएगी। बुधवार को ही शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए और इससे पहले शासन ने अपर सचिव क्रमिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी, जो कि जांच कर रही है। आपको बता दें कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय में पिछले कई सालों से वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में गड़बड़ियों को लेकर ये चर्चा में रहा है और पिछले साल अगस्त में ही अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव से बिंदुवार सभी आरोपों की जांच रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन इसके बाद अप्रैल में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने अपर सचिव क्रमिक SS वाल्दिया की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। जांच समिति में अपर सचिव वित्त अमिता जोशी, संयुक्त निदेशक आयुर्वेदिक और यूनानी कृष्ण सिंह नपलच्याल और ऑडिट अधिकारी राजत मेहरा भी सदस्य रहे। ये जांच समिति अपनी जांच कर रही है और इसी बीच शासन ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सभी मामलों की विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने भी विजिलेंस जांच आदेश जारी होने की पुष्टि की है।
और इसी बीच यमुनोत्री हाईवे पर सियानी चट्टी रानी चट्टी के बीच दीवार धंसने से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इससे यमुनोत्री धाम की यात्रा पर पहुंचने वाले बड़े वाहन फंस गए हैं। साथ ही हाईवे के दोनों ओर बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई है और यमुनोत्री हाईवे पर बुधवार की शाम को ही राणा चट्टी के पास भूस्खलन होने से हाईवे की दीवार गिर गई। इससे बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हुई है और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि छोटे वाहनों की आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। अभी तक आवाजाही फिलहाल शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन एसडीएम शालिनी नेगी का कहना है कि एनएच के अधिकारी मौके पर भेजे गए हैं। पुलिस को भी सतर्क रहने के साथ साथ बड़े वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने के निर्देश दे दिए गए। रात से ही एनएच की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया और इसी बीच 4000 से ज्यादा यात्रियों को अलग अलग सुविधाजनक स्थानों पर ठहरा दिया गया है। मरम्मत कार्य के चलते यमुनोत्री हाईवे पर अब यातायात पूर्ण रूप से बंद हो गया है। साथ ही एनएच के अधिशासी अभियंता ने बताया कि वायर क्रेज लगाकर दीवार दी जा रही है। और उत्तराखंड के उधम सिंह को लेकर कहा जाता है कि अभी अपराध का नया गढ़ बन चुका है। यहां से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे देखकर माना जा रहा है कि जिले में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं रह गई। दरअसल लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों से जहां जनपद में कानून व्यवस्था की पहले ही धज्जियां उड़ी है, तो वहीं ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसने पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। मामला है कुशीनगर क्षेत्र का, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि एसआईयू के दरोगा से तमंचे के बल पर बाइक भी लूट ली गई। फिल्मी अंदाज में हुए इस घटनाक्रम को देखकर पुलिस प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। दरअसल काशीपुर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान दो शातिर बदमाश पहले एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे और यहाँ एक बदमाश महिला के भेष में बुर्का पहन कर आया था। ज्वेलरी दिखाने के नाम पर पहले तो दोनों महिला दुकानदार से सौदेबाजी करने लगी और उसके बाद दोनों ने तमंचा निकालकर दुकान लूटने का प्रयास किया। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में बुधवार को ही झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। तो वहीं आंधी के चलते लोगों को आफत भी झेलनी पड़ी। आंधी से कई स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो वहीं मायापुर के एक पेड़ की दो बड़ी शाखाएं दो मकानों पर गिर गई। फायर स्टेशन मायापुरी के एक रेस्क्यू यूनिट ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पेड़ को काटकर हटाया, जिसके बाद आंधी से आम की फसलों को भी नुकसान होने की खबर सामने आई है। हालांकि बारिश के 1 घंटे बाद ही लोगों को उमस का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह ही अचानक से ये मौसम बदला और आंधी के साथ साथ तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी चलने के दौरान कुछ समय तक जनजीवन अस्त व्यस्त रहा और लोग इधर उधर सुरक्षा पाने के लिए दुकानों में घुसे। लेकिन इसी दौरान 10 मिनट की बारिश के बाद शहर की कई जगहों पर जलभराव भी देखने को मिला है। कनखल की गलियों समेत भगत सिंह चौक के अंडरपास में जलभराव की समस्या देखने को मिली। साथ ही आंधी के कारण नगर निगम कॉलोनी मायापुर में 2 मकानों के ऊपर बड़े पेड़ भी गिर गए हैं। इस दौरान पीली पड़ाव गांव में आंधी के चलते सरजीत सिंह पुत्र जयचंद के घर की छत उड़ गई। इसी कारण बारिश से घर में रखा सारा सामान भीग गया। घर के अंदर पानी भी जमा हो गया और 5 दिन पहले भी इसी गांव में आंधी की वजह से दर्जन भर गांव के जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए थे और ग्रामीणों के घर टूट गए थे। पोल्ट्री फार्म समेत बिजली के 24 पोल इस दौरान क्षतिग्रस्त हुए। गनीमत ये रही कि कहीं से अप्रिय घटना नहीं घटी है।